स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 1 है आपका क्लास 9th का नंबर सिस्टम। ठीक है, इसमें हम जो है नंबर सिस्टम में आपने होल नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इनके बारे में आपने लोअर क्लासेस में आपने स्टडी किया हुआ है। अब हम एक अदर टाइप ऑफ नंबर्स करेंगे जो है रियल नंबर, जिसमें आपकी 2 कैटेगरीज आती है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, और इसमें हम इनका एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन और नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रियल नंबर्स को, ये हम सारा इसमें चैप्टर में करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें आपको यहाँ पे मेंशन है, ये नंबर लाइन आपको ये याद होगी, ये हम यूज़ करते थे नंबर लाइन किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। नंबर लाइन पे हम उसको कर सकते थे। अब हम कैसे, जैसे हमने इधर जो हमारे साइड है ये आपकी साइड है, इसमें हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं, एक साइड आपके काउंटिंग नंबर्स हैं। ठीक है, ये आपके काउंटिंग नंबर्स हैं 1 2 3, ये आपके नेचुरल नंबर्स कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम, फर्स्टली हमारे पास आता है एक नेचुरल नंबर एन सेट। ठीक है, एन नेचुरल नंबर्स का सेट आता है, उसमें क्या होता है, हमारे पास काउंटिंग नंबर्स होते हैं, काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, इनको हम उसमें लेते हैं, किस में लेते हैं, नेचुरल नंबर ऑफ सेट में। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स हमारे क्या होते हैं, जैसे 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, आगे तक कहाँ, बहुत दूर तक जाते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी तक जाते हैं। इसके बाद अगर हम बैक हो जाएं, ठीक है, अब ये देखो, ये गर्ल दिखा रहे हैं हम यहाँ पे, ये गर्ल आपकी नंबर लाइन पे आपकी चल रही है। ठीक है, अब हम इमेजिन कर रहे हैं हम 0 से इधर साइड जा रहे हैं, राइट साइड जा रहे हैं, ये हमारे प्लस है नंबर, पॉजिटिव नंबर्स हैं ये, पॉजिटिव। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब मैं यहाँ से बैक करती हूँ, 0 को भी इंक्लूड कर लेती हूँ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक अपना कलेक्शन कर लेते हैं नंबर्स का। ठीक है, क्या कलेक्शन करते हैं नंबर्स का, देखो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने देखो ये एक कलेक्शन कर लिया नंबर्स का, जो हम 0 से, यहाँ पे हमारी नंबर लाइन थी, यहाँ पे हमारा 0 था नंबर, और यहाँ +1 2 3 ऐसे थे नंबर। ठीक है, अब हम यहाँ से ऐसे ऐसे जा रहे थे, हमने क्या किया, इनको नंबर्स को कलेक्ट कर लिया। ये जो नंबर सेट ऑफ नंबर्स बना है हमारा, ये बना नेचुरल नंबर्स का सेट। ठीक है, इसको हमने डिनोट किया कैपिटल N से। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या किया, अब हम यहाँ से जो हमारा था, हम नंबर लाइन, जैसे हम यहाँ से 0 से ऐसे जा रहे थे, आगे फॉरवर्ड कर रहे थे 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर्स की तरह। ठीक है, अब यहाँ से हमने बैक किया और अब इसमें हमने 0 भी इंक्लूड कर दिया। ठीक है, अब जो नेचुरल नंबर का हमारा सेट था, जो नेचुरल नंबर का हमारा ये कलेक्शन किया हुआ था हमने बैग में, अब इस गर्ल ने क्या किया, इसमें हमने 0 भी इंक्लूड कर दिया। देखो इसमें यहाँ पे इन्होंने 0 भी इंक्लूड कर दिया। अच्छा, जो हमारा नेचुरल नंबर का सेट की बना था, उसको हमने सिंबल कलेक्शन को किससे सिंबलाइज किया है, एन से, कैपिटल N से। ठीक है, और जो ये होल नंबर है, जिसमें क्या करा हमने, जो हमारे नेचुरल नंबर्स थे, जो हमारे ये वाले नेचुरल नंबर्स थे, यहाँ से 1 2 3, इसमें हमने 0 भी इंक्लूड कर दिया। ठीक है, 0 इंक्लूड करने के बाद हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास नंबर्स हो गए हैं 0 1 0 1 2 3 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब ये जो हमारे आ गए हैं होल नंबर। ठीक है, होल नंबर को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, W से। ठीक है, अब N जो था हमारा नेचुरल नंबर्स था, इसमें हमारे काउंटिंग नंबर्स आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नंबर सेम है, बस इसमें हमारा 0 और इंक्लूड हो गया, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब क्या किया उसने, गर्ल ने क्या किया कि उसने जो है अब उनमें नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड कर दिए हैं, अपने
बैग में क्या किया, अब थर्ड पिक्चर्स में आप देखो क्या शो हो रहा है कि उसमें हमने नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड कर दिए। अब आपको पता होगा बेटा कि जब हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते थे तो हमारे पास क्या होता था, ज़ीरो के अगर राइट साइड चलते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है, ये आपका ज़ीरो है। अब इधर इस साइड चलते हैं, ये हमारे होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, ये वाले। और इधर अगर हम लेफ़्ट साइड चलते हैं तो ये हमारे नंबर्स आ जाते हैं नेगेटिव, ठीक है। अब ये भी अप टू इन्फिनिटी तक होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन्होंने इसमें गर्ल ने क्या किया, अब इसमें नेगेटिव नंबर्स भी डाल दिए। अब ये कौन सा कलेक्शन बन गया आपका नंबर्स का, इंटीजर्स का, ठीक है। अब ये क्या किया कि हमारा जो कलेक्शन है, अब हम इनको रिकॉल कर रहे हैं, ये आपने सारा कुछ पहले भी किया हुआ है, लेकिन आप भूल जाते हैं थोड़ा थोड़ा, एक बार रिमाइंड रिकॉल करोगे आपको सारा ध्यान आ जाएगा, ठीक है। अब कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स क्या हो गया हमारा, ऑल इंटीजर्स में आपके पास ज़ीरो भी आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं और आपके पास आ रहे हैं नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। तो हमारे पास ये जो सारा कलेक्शन बना नंबर्स का, उसको हमने कैसे कह दिया, इंटीजर्स। उसको हम आई से, कलेक्शन को आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जेड से, समटाइम्स जेड से भी आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, फिर अब हमारे पास इसमें क्या आ रहा है कि अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम नंबर्स सामने फ्रैक्शन में ले लिए हैं, ठीक है। अब हम नंबर्स जब फ्रैक्शन में ले लिए उन्होंने, तो ये भी हमारे एक अदर टाइप ऑफ नंबर्स हो गए हैं। और ये जो नंबर बना है इसको हमने क्या किया, ये हमारा जो बन गया रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आपने इनको डाला है, ठीक है। क्या किया हमने, देखो, आर देयर सम नंबर्स स्टिल लेफ्ट ऑन द लाइन, ऑफ कोर्स देयर आर नंबर्स लाइक, देखो फ्रैक्शन में आप हमने, ठीक है, नंबर लाइंस पे हमने 0, 1, 2, 3, ठीक है। उसके बाद हमने नेगेटिव इंटीजर्स -1, -2 अप टू इन्फिनिटी तक हमने नंबर लाइन पे डिनोट कर दिया। अब हमारे पास फ्रैक्शन हमने किया हुआ है, फ्रैक्शन तो हमने डिनोट नहीं किए हैं, ठीक है। अब हमारे पास कौन से नंबर रह गए, फ्रैक्शन वाले, ठीक है। और माइनस साइन, माइनस नंबर भी आ जाएंगे, तो उनको भी हमने इंक्लूड कर लिया अपने बैग में। अब जो ये वाले नंबर्स साथ में बना है, जो कलेक्शन, ये जो नंबर्स का कलेक्शन बना है जिसमें आपके फ्रैक्शन भी आ गए हैं, ये बना है हमारा सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, दैट इज क्यू से रिप्रेजेंट किया है इसको हमने। सेट ऑफ रैशनल नंबर को आपने कलेक्शन ऑफ, देखो कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स, द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय क्यू, ठीक है। अब क्यू से हमने उसको सेट को डिनोट कर दिया। और हमारा रैशनल नंबर कैसा होगा, अ नंबर आर इज कॉल्ड, अ नंबर आर इज कॉल्ड रैशनल नंबर इफ़ इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू फॉर्म, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि भाई जो हमारा नंबर ऑफ, अगर हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली फॉर्म में आता है नंबर, तो हम उसको रैशनल नंबर बोल रहे हैं, और उस सेट को हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है, रैशनल नंबर बोल रहे हैं। और जो ये सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ दीज नंबर्स है उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमारे पास कंडीशन क्या कर रहे हैं कि भाई ये जो हमारे पास नंबर है रैशनल नंबर, ये हमारा किस फॉर्म में होना चाहिए, पी अपॉन क्यू फॉर्म में, ठीक है। ये अब हम इस फॉर्म में इसको नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि ये पी अपॉन क्यू फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ पर पी और क्यू क्या है, वेयर पी एंड क्यू आर द इंटीजर्स, और क्या बोला इन्होंने, वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। सपोज आपके पास कोई भी नंबर है, हियर गिवन एग्जांपल -25, -25 आप कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -25 अपॉन 1, तो इट इज़ ऑल्सो ए रैशनल नंबर वेयर p इक्वल टू -25 एंड q इक्वल्स टू 1। Therefore rational number also include the natural number, whole number and integers, ठीक है। अब हमारे पास इसमें हमने क्या किया कि हमने रैशनल नंबर्स को किस फॉर्म में लिखना है, p अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं हम। और यहाँ पर हमारा q जो है, हमारा जो हमारा नीचे वाला पार्ट है, ये डिनोमिनेटर है, वो हमारा इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। और p और q क्या है,
ये आपके इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स आपका कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है और आपका नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, ठीक है ना, और ज़ीरो भी हो सकता है। बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि हमारे पास क्यू हमारा ज़ीरो नहीं होगा। अगर हमारा क्यू ज़ीरो है तो वो रैशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं होगा। और हम क्या कह रहे हैं, फिर कंक्लूड कर रहे हैं कि भाई हम कह रहे हैं कि कोई भी अगर नेचुरल नंबर है आपका तो वो भी हमारा एक आपका रैशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि उसके नीचे अगर हम वन डिनोमिनेटर लगा देते हैं तो वो भी एक हमारा रैशनल नंबर बन जाता है, ठीक है। अदर एग्जांपल्स हैं आपके, जैसे पी अपॉन क्यू फॉर्म में आपका एग्जांपल आगे हैं, ये अप टू हम एंड सो ऑन कहीं तक कर सकते हैं, ठीक है। These are the equivalent rational number or fraction. However, we can say that P upon Q is a rational number when P and Q are on the number line पे P and Q होंगे आपके, और we assume that Q is not equal to 0, ठीक है, वही बात बोल रहे हैं, Q not equal to 0। और एक और इसमें मेन पॉइंट क्या होता है कि इसमें P और Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। कंपोजिट नंबर में भी आपके पास ये बात आती थी कि आपके दो कंपोजिट नंबर जब होते थे अब उनमें 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है। यानी कि P और Q अगर आपके पास नंबर हैं तो वो उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, नंबर्स वो को प्राइम होंगे, ठीक है। अब इसको हम देखो, इसको हम अब एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में क्या है हमारे पास, ये देखो आप एग्जांपल आपका यहाँ पे आपके पास हमारा एग्जांपल है, देखो एवरी हमने ट्रू फॉल्स करना है उनको आंसर। देखो एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, आप बताइए ये क्या हो सकता है। एवरी नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर में देखो आपके पास 0 इंक्लूड हो जाता है, ठीक है, और बाकी आ जाते हैं 1 2 3। अब देखो इसमें क्या हो सकता है, ठीक है। एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, इसमें हम कहेंगे फॉल्स। क्यों? क्योंकि हमारे पास 0 जो है होल नंबर में इंक्लूडेड है, विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है। अब सेकंड है एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, यस, ठीक है। एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, यस। अब सपोज आपने ये नंबर लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, इसमें मैं नेगेटिव इंटीजर्स भी ऐड कर देती हूँ, -1 -2 -3, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये हमारा ट्रू है। वाई? बिकॉज एवरी इंटीजर m में, इंटीजर को m सपोज वैसी कोई आप वेरिएबल में ले रहे हैं, ठीक है, उसको हम m/1 की फॉर्म में हम एक एवरी नंबर को लिख सकते हैं। जैसे कि आपके पास 1 है, अब मैं 1/1 इसको लिख दूँ, सेम ही बात है, 1 ही आएगा आपके पास। 2/1 तो दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 2, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं ये कहती हूँ कि एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, तो यस इट इज़ ट्रू, ठीक है, बिकॉज इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ m/1। अब थर्ड है आपका एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर, एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर, फॉल्स, ठीक है। क्यों? बिकॉज 3/5 इज़ नॉट एन इंटीजर, ठीक है। अब देखो कन्वर्स हमारा हम इसमें ले रहे हैं कि अगर एवरी इंटीजर है हमारे पास, इंटीजर्स क्या हैं हमारे पास 1 0 1 2 3 और नेगेटिव हो गए -1 2 -3, ये हम इनको रैशनल नंबर बोल सकते हैं कि दीज आर ऑल्सो called, we can write them in the form of m/q, so we can say that they are the rational number। but अगर आपके पास रैशनल नंबर है तो वो इंटीजर की फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है, ये आपका इसलिए फॉल्स हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा अगला एग्जांपल आ गया है, एग्जांपल 2। अब हमारे पास इसमें क्वेश्चनिंग आ जाती है कि हमने फाइंड करना है नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, ठीक है। 5 एग्जाम्पल 2, यहाँ पे देखो भाई एग्जाम्पल 2 में क्या गिवन है, क्या है भाई, इसमें हमने फाइंड आउट करने हैं, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, ठीक है। अब 1 और 2 हमारे क्या हैं, एक लिमिट बन गया, इनके बीच में आपने 5 रैशनल नंबर्स आपने फाइंड आउट करने हैं। इसमें हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम इसको सपोज करा 1 को r सपोज कर लिया हमने नंबर, और 2 को s,
ठीक है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, r प्लस एस अपॉन 2 फर्स्ट नंबर आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह हम 2 के बीच में फिर इसको 3 अपॉन 2 आ गया है, इन दोनों के 1 अपॉन 1 और 2 के बीच का नंबर आ गया 3 अपॉन 2। अब इसको और उसको प्लस करके इन दोनों के बीच का नंबर आ सकता है आपको। इसी तरह आप अदर नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। कैसे, जैसे आपने r और s है हमारे पास, r है हमारा 1 प्लस 2 अपॉन 2, ठीक है ना, 1 और 2 के बीच का है, ये हो गया 3 अपॉन 2, ये ऐसे आ गया फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया। अब हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास 1 हो गया और यहाँ पे हमारे पास हो गया 2 और इन दोनों के मिड में हो गया 3/2, ये एक रैशनल नंबर है। अब हम इन दोनों के बीच का अगर फाइंड आउट करना है तो 1 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इसको प्लस कर लो आप, ये कितना बन गया 5/2 डिवाइडेड का इसको ये देखो हम इसको करते थे लोअर क्लासेस में, ये हो गया मल्टीप्लाई साइन हो गया और रेसिप्रोकल कर दिया इसका हमने, यहाँ पे आ गया 5/4, ठीक है। तो अब क्या हो गया हमारे पास, यहाँ इन दोनों के मिड में आ गया 5/4, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या रह गया, अब हम 3/2 और उसके बीच का कर लेते हैं, 3/2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब ये क्या हो गया 4, 7/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, यहाँ पे वही ऊपर की तरह ही करा तो 7/4 आ गया, ठीक है। इस तरह आप फाइंड आउट कर सकते हो नंबर। अब हमारे पास ऐसे ही हमारे पास अगला क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन आपका, ठीक है। अब हमारे पास जो ये क्वेश्चन है फाइंड 5 रैशनल नंबर, ठीक है, इसको हमारे पास अल्टरनेट सेकंड मेथड भी है आपके पास। क्या किया हमने, देखो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ इन्होंने बोले 5 नंबर्स, तो हम 5 + 1 ऐड करके 1 और इसको जो नंबर है हमारा 1 है उसको ऊपर नीचे 6 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जो नंबर ऐड होके आया हमारे पास, जैसे 5 नंबर्स बोले उन्होंने तो 5 + 1 दैट इज़ 6, तो हमने 1 है हमारे पास 1 6/6, ठीक है। ऐसे ही हमने दूसरे नंबर के साथ किया, क्या किया हमने दूसरा, आपके पास 2 था, 2 × 6/6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे 1/6 हो गया, ये हमारा सेम होगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 12, ये हमारे पास 6 आ गया। अब देखो यहाँ से 1 से स्टार्ट कर दोगे आप, इसमें आप कितने भी नंबर्स दे सकते हो, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6। अब इन्होंने कितने बोले थे, 5 बोले थे, एक 6/6 हो गया आपके पास, ठीक है। इस तरह आप, अच्छा यहाँ पे 6 आएगा आपका, ठीक है ना। यहाँ पे अब हमारे पास आगे हैं नंबर आपके 6, 7, 6/6 और यहाँ पे आ गया हमारे पास 6 12/6, सॉरी 6/6 और यहाँ पे आ गया 12/6। अब इसमें देख लो आप 6/6 के बीच में और इसके बीच में 6/6 हो गया, 7/6 हो गया, 8/6, 9/6, 10/6 और 1 2 3 10 11/6, ठीक है। और ये आ गया 12/6, यही आ गई रेंज इसकी, ये फर्स्ट हो गया, ये लास्ट हो गया, ठीक है। देखो इन दोनों के मिड में आपके ये 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। आप इसमें से कोई सा भी आपको मेथड जो इजी लगे वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब हम मेनली इसमें ये होता है कि हमारे पास जो है इसमें आंसर आपका ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सबका एक दूसरे से मैच करें, क्योंकि आपको जैसे हमने 6 से मल्टीप्लाई किया है, अगर हमें नंबर आपने और ज़्यादा निकालने हैं, आपके पास 5 नंबर्स हैं, रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, अगर इससे भी ज़्यादा निकालने हैं 10 से कर सकते हो आप। इस तरह आप इसको जितने भी होता है, मतलब ये है कि इसमें आपका ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आंसर आपका सबका सेम आए, ठीक है, क्योंकि देयर आर इनफाइनेटली मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 गिवन रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब हमारे पास ये एक्सरसाइज आ जाती है
क्वेश्चन 1 है आपका एक्सरसाइज 1.1 का, क्या है कि इज ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, अब हमें क्या पूछ रहा है इन्होंने कि क्या ज़ीरो रैशनल नंबर है, कैन यू राइट इट इन द पी क्यू वाई फॉर्म। सोचो थोड़ा, बताइए, हो सकता है रैशनल नंबर। अब हमारे पास देखो, पहले हमने क्या सोचना है कि हमारे पास जो रैशनल नंबर होता है, क्वेश्चन 1 का करा रही हूँ मैं आपको सॉल्व। देखो हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर होता है वो पी अपॉन क्यू फॉर्म में होता है। ठीक है, अब हमारे पास ज़ीरो है रैशनल नंबर। ठीक है, अब ज़ीरो है ऐसे लिखोगे आप। अब इसके नीचे हम ऐसे 1 लगा सकते हैं, कोई भी अगर हमारे पास हम इंटीजर्स लिख रहे थे, हम कहते हैं एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, तो हम उसको कैसे कर रहे थे डिनोट कि सपोज 1 था तो 1/1, जैसे 0/1। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो हमारा इसका फर्स्ट का आंसर क्या बनेगा, यस ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। ज़ीरो कैन बी रिटर्न एज, कैसे कैन बी रिटर्न एज 0/1, 0/2, 0/3 एंड सो ऑन। ठीक है, थस ज़ीरो कैन बी रिटर्न as P upon Q form, P upon Q form where क्या है, where P equal to 0 है बट Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। और हमें यही कंडीशन चाहिए होती है कि हमारे पास जो Q है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, Q इज़ एनी नॉन ज़ीरो इंटीजर। ठीक है, ये आपका फर्स्ट का हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है आपका फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। ठीक है, अब हमने 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं 3 और 4 के बीच में। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, हमारे पास 2 मेथड्स हैं। क्या था फर्स्ट मेथड, तो ये था हमारे पास, क्या करते थे हम कि हम इनको क्या R प्लस S, ठीक है ना, यानी कि 3 + 4/2 दैट इज़ 7/2। ठीक है, यानी कि आपके पास हमारे पास नंबर क्या है 3 और 4 है, यानी 3 और 4 के मिड में क्या आ गया 7/2। अब इन दोनों के साथ कर सकते हो 3 प्लस डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। और सेकंड मेथड क्या है आपका, सेकंड मेथड आपका ये है कि हमने क्या किया 6 रैशनल नंबर्स किया हमने, तो 6 में हमने 1 प्लस करके 7 कर दिया। ठीक है, तो 3 और 4 है आपके पास। ठीक है, इनको क्या किया 7 से मल्टीप्लाई, 7 से डिवाइड। ठीक है, सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, उससे हमें कोई नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके पास। आप देखो रेंज आ जाएगी हमारे पास बीच में नंबर्स फाइंड आउट करें। 7 3 जा 21/7 और यहाँ पे आ गया 28/7। आप देखो इन्होंने हाउ मेनी नंबर्स देयर 6 रैशनल नंबर्स। ठीक है, 6 हमने फाइंड आउट करने हैं। देखो अब आप लिख सकते हो 21 से आगे चलो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7। ठीक है, 1 2 3 4 5, अच्छा 6 आ गया आपका 26/7। ठीक है, इस तरह आप नंबर्स ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपका फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन। अब देखो हमारे पास पहले नंबर होल में आ रहे थे। ठीक है, होल में आ रहे थे, हमने कर दिया उनको सॉल्व। अब हमारे पास आ गए हैं फ्रैक्शन में। ठीक है, अब इसके मिड में हमने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब हम इसको कैसे करेंगे, इसमें भी हमने वही करना है। 2 मेथड्स हैं आपके पास, या तो इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करो, हाफ करते जाओ। ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं, हमने कितने 5 नंबर्स करने हैं, तो हमने सेम वही सेकंड मेथड इजी लगा होगा आपको, तो वही यूज़ कर लेते हैं डायरेक्ट। क्या किया हमने 5 नंबर्स हैं तो 5 n क्या हो गया 5 और n+1 निकाल लिया हमने, 5 प्लस ये हो गया 6। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, अब ये हम कर रहे हैं 3/5 को 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड, 4/5 को 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड। ठीक है, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करिए 18/30 और यहाँ पे 24/60।
ठीक है। अब यहाँ पे देख लो आप, नंबर्स आपके आ जाएंगे 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, ठीक है। इस तरह आपके नंबर्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रू फॉल्स का है। इसमें हमने क्या करना है कि वेदर दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स, ठीक है। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, ठीक है, ये हमें बोला इन्होंने। इज़ इट ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अब हमें पता है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर को लिख लो भाई, 1 2 3 काउंटिंग नंबर्स होते हैं आपके, एंड सो ऑन। और डब्लू होल नंबर, डब्लू से रिप्रेजेंट कर रहे थे हम इसको, इसमें हमारे पास ज़ीरो इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। देखो क्या समझ आ रहा है इसमें, यस ट्रू है ये आपका, ठीक है ना, क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स आपके सारे इसमें रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे ट्रू सिंस द कलेक्शन ऑफ होल नंबर कंटेन्स ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है, क्योंकि इसमें आपके सारे होल नंबर हैं, होल नंबर में आपके सारे नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। इसके बाद हमारा सेकंड है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। नो, इट्स नॉट ट्रू, बिकॉज अगर हम कहें कि हाँ जी ठीक है ये ट्रू फॉल्स है, कैसे फॉल्स है। अब देखो इंटीजर्स में हमारे पास हम लिख ही लेते हैं, जैसे हमारे पास आप होल नंबर का सेट लिख लीजिए, यहाँ पे आ गया 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब हमारे पास इंटीजर्स का सेट आता है। इंटीजर को हम कैसे, आई से और जेड से किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको आप साथ साथ नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि आप जैसे प्रैक्टिस करोगे उसको सॉल्व करोगे तभी आपको इजी भी लगेगा इसको करना और समझ भी आएगा, ठीक है। अब इंटीजर्स में क्या होता है, हमारे पास नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं, जैसे -3 आ गया, -2 आ गया, -1, फिर उसके बाद 0, फिर 0 आ गया, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हमारे पास इसमें क्या हो गया है कि अब हमें क्वेश्चनिंग क्या की है इन्होंने, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। हम कह रहे हैं इसको फॉल्स, तो फॉल्स तो है ये। कैसे फॉल्स है कि अब होल नंबर में तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर और 0 ही आ रहा है, ठीक है ना, और नेगेटिव नंबर्स नहीं आ रहे हैं, तो ये इसलिए हमारा फॉल्स है। अगर मैं कहती हूँ कि -3 इज़ अ होल नंबर, विच इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ अ इंटीजर, ठीक है। रीज़न भी देना है आपने, तो रीज़न आप दे सकते हो कि सपोज़ करो कि -3 है या -2 है, माइनस को कोई भी नंबर डाल के कि -4 इज़ नॉट अ होल नंबर, ठीक है। अब हमारा अगला है ट्रू फॉल्स का ही, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, ठीक है। अब देखो एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, नॉट ट्रू। वाई, सपोज करो रैशनल नंबर हमारा क्यू बाई फॉर्म में होता है, ठीक है। अगर मैं इंडिविजुअली लेती हूँ, 3 भी एक इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, होल पॉजिटिव भी है, ये होल नंबर से वो मतलब होल नंबर वाली कैटेगरी में अलग अलग आएंगे। अगर मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लेती हूँ तो ये आपके होल नंबर की कैटेगरी में नहीं आते, ठीक है। बट ये 3/5 अगर सपोज करो मैं ले रही हूँ, इज़ अ रैशनल नंबर तो है ये, यानी कि क्यू सेट से तो आ रहा है, रैशनल नंबर तो है ये आपका, बट नॉट अ होल नंबर, ठीक है, नॉट अ होल नंबर। हमें रीज़न देना है ना, तो इसलिए मैं आपको ये लिख के बता रही हूँ, रीज़न आपने देना है तभी आपको मार्क्स इसमें अच्छे मिलेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी आगे करेंगे इरेशनल नंबर्स का, ठीक है। ओके बेटा।